शमशेर तो कहना ये है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की बात ही छोड़ दीजिए, हर एक समाज, हर एक तबका शमशेर आलम के साथ खड़ा है और इस बार हम लोग भारी आपको समर्थन देंगे। क्या कहना है, क्या बदलाव आने वाला है यहाँ पर? देखिए, पिछला अगर आप कार्यकाल की बात कर रहे थे तो विकास पूरे नगर निकाय क्षेत्रों में शमशेर आलम का समझिए कि वेब चल रहा और यही एक उम्मीदवार है जिसके नाम पर तमाम कार्यकर्ताओं की सहमति बनी और सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। भाजपा में बिखराव है, देख रहे होंगे, आधा दर्जन लोग भाजपा में उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ अपना एक उम्मीदवार शमशेर आलम के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे कार्यकर्ता हर एक क्षेत्रों में, सारे हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे एक जिला के पदाधिकारी हो चाहे प्रदेश के, सारे लोग लग करके शमशेर आलम के लिए काम करते हैं। कितना फायदा मिलता नजर आ रहा है कि इस समय अभी बिखराव है? कांग्रेस का जो वोट है पूरा इंटैक्ट है शमशेर आलम के साथ में। सारे क्षेत्रों में शमशेर आलम को अपार जन समर्थन मिल रहा और हमको उम्मीद है कि शमशेर आलम को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। कांग्रेस पार्टी की इन वादों सबकी लड़ाई शमशेर आलम से है। दूसरी नंबर की लड़ाई लड़ने के लिए सब लोग बेताब है। चाहे जो भी भाजपा में 4-5 हो, चाहे जेएमएम से लोग हो, जेएमएम के लोगों से तो आग्रह करेंगे कि बैठ जाए, अपनी इज्जत बचा लें। इन वादों के साथ शमशेर आलम मैदान में स्वच्छ चरित्र है, बेदाग छवि है और 5 सालों भर अभी जितने भी प्रत्याशी नजर आ रहे हैं सिर्फ चुनाव में नजर आ रहे हैं। एक भी प्रत्याशी, शेखर अग्रवाल से पूछना चाहते हैं 5 साल कहाँ थे? आपका कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद आप कहाँ थे? कब कहाँ जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? लेकिन शमशेर आलम दिन रात जनता के लिए काम कर रहा था, गरीबों के लिए काम कर रहा था। हर एक क्षेत्रों में विभिन्न समस्याओं को लेकर के नगर आयुक्त से हो, चाहे डीसी से हो, चाहे जिला प्रशासन से हो, जनता की भलाई में लगा हुआ रहा। लेकिन अभी जितने भी कैंडिडेट नजर आ रहे हैं नगर निगम में, जो भी कैंडिडेट है, चाहे जेएमएम से हो चाहे भाजपा से हो, किसी ने भी कभी जनता की कोई सुधि नहीं ली, नहीं आम जनता के लिए कोई काम किया। शमशेर आलम जमीन का लड़का, जमीन से जुड़ा हुआ लड़का है, गरीब का बेटा है। निश्चित रूप से अगर नारा धनबाद के लोग ये नारा दे रहे हैं कि अब इस बार महल से नहीं मोहल्ला से होगा, तो ये इस बात पर सच्चाई है कि एक मोहल्ला से मेयर होने जा रहा है। आपके गठबंधन के जेएमएम से चंद्रशेखर अग्रवाल है और माले ने देखिए, सुनिए, शेखर अग्रवाल पैसे के बल पर राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को खरीदना चाहते हैं। कांग्रेस के भी दरवाजा खटखटा रहे थे। विधानसभा में भी हमने ऐसे पूंजीपतियों को हमने रोकने का काम किया था और इसमें भी निकाय चुनाव में भी हमने उनको रोकने का काम किया। कांग्रेस पार्टी में धन के बल पर समर्थन हासिल करना, सीट हासिल कर लेना, ये संभव नहीं है। धनबाद मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी ने एक संदेश दिया कि कार्यकर्ताओं की चाहत पर ही अब कैंडिडेट चुना जाएगा, जिला के लोगों के चाहत पर ही कैंडिडेट चुना जाएगा। इसकी शुरुआत धनबाद से नगर निकाय चुनाव से कांग्रेस हाईकमान ने शुरू कर दिया। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे साफ सुथरा और एक गरीब का बेटा को चुनाव जिताइए, जो कि इस क्षेत्र का विकास कर सके, लोगों की भलाई कर सके। जो महल में रहने वाले को फुर्सत कहाँ है गरीबों का सेवा करने का? वो तो अपनी सेवा में लगेंगे, अपनी योजना बनाएंगे कि किस योजना में कितना लूटपाट होगा, किस योजना में कितना प्रॉफिट होगा, उसी योजना में रहेंगे, तो वो उस पर रहेंगे। इसलिए गरीब का बेटा जो जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको दर्द, उसको मर्म मालूम है कि गरीबों को क्या दर्द सहना पड़ता है, कितना प्रॉब्लम होता है। संतोष सिंह, जिला अध्यक्ष कांग्रेस धनबाद। जनता से यही अपील है, इस बार आप महल का नहीं मोहल्ले का नेता चुनिए, जो गरीबों को दूर तक जानता हो, जो गरीबी देखा हो, वही गरीबी दूर कर सकता है। जो पैदा ही हुआ महल में, वो गरीबी का दूर तक जानेगा और उनको लूटने से फुर्सत नहीं है। पिछले मेयर करोड़ों कमा के गए हैं, उसका नतीजा है उनके घर के बगल में जहाँ रहते हैं उनका आवास है, बरसात में एक छोटा पानी आ जाता है, पूरा यहाँ वहाँ जाना हॉस्पिटल सिटी सेंटर से लेके रानीमन तालाब तक डूबा रहता है। अपना घर सुधार नहीं पाए, उस शहर का क्या विकास करेंगे? जितनी स्ट्रीट लाइट है शहर में, सारी बुते हुई है। रात को कभी घुमा कीजिए आप, 8 लाइन का चर्चा करते हैं, 10 बार धस चुका है, आज स्ट्रीट लाइट आज तक जला ही नहीं है। 450 करोड़ का टेंडर है, स्ट्रीट लाइट जला ही नहीं। सोचिए, घोटाला चरम पर है। एसीबी जांच चल रहा है उनके ऊपर। हमारा प्रत्याशी पिछले सेकंड था, बिना किसी के समर्थन से, निर्दलीय चुनाव था,
इस बार तो मेरा दल कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है। जनता से आप किस तरह से चुनाव करने के लिए अपील करेंगे? जनता से यही कहेंगे कि जो आपके बीच में सेवा करता हो सालों भर 30 साल से, कुछ लोग हैं चुनाव में बाहर आते हैं 1 महीने के लिए, बाकी 4 साल 9-11 महीना घर में सोते हैं। सब मेरा प्रत्याशी शमशेर आलम सालों भर 12 महीना फील्ड पर आता है, जो सुबह निकल रात जाता है, जनता का लड़का है, जनता के बीच है, जनता के बीच रहता है। किसी से पता कर लीजिए, पता करने का चीज़ है। और गरीब है, गरीबों का दर्द जानता है। हर हाल में शहर का विकास होगा। जिस झरिया की बात कर रहे हैं, पुलसन झरिया तराई है, सारे और सबसे लूट के लोग आज यहाँ नेता बने हुए हैं। अब बोलते हैं समाज सेवी, शहर को उजाड़ कर 10-20 गरीब को कमल बांट कर समाज सेवी बन रहे हैं भाई लोग। लेकिन मेरा कैंडिडेट जिस दिन जीत जाएगा, आपका शहर को उजाड़ना से रोक दिया जाएगा, किसी गरीब को झोपड़ी नहीं उजड़ेगा, और विकास का गंगा बहेगा। उसको पैसा का कोई लालच नहीं है। जैसे कल घूमता था आज भी उसी घूमेगा। शहर का निश्चित रूप से विकास होगा और जनता इस बार मुहर लगाएगी। पिछले सेकंड था, इस बार फर्स्ट होंगे हर हाल में। इरफान खान चौधरी, उपाध्याय, धर्मा जिला कांग्रेस कमेटी। सबसे पहले तो मैं जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं जो ये न्यूज़ देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। देखिए, हमारे यहाँ मेयर चुनाव में बहुत सारा लोग खड़े हुए हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े घराने के लोग भी हैं, और जो लोग हर बार से जीतते आए हैं, हर बार उन लोगों को चाहिए सिर्फ पावर, कुछ सीट। और हमारा कैंडिडेट जो कांग्रेस समर्थित है वो एक आम आदमी है, आम आदमी से जुड़ा हुआ, और वो हमेशा संघर्ष करते हैं हर किसी के लिए। कभी रात 12 बजे भी उनके दरवाजे पे चले जाइए, कोई भी मदद मांगिए, वो इंसान एकदम आम इंसान की तरह हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। तो हम लोगों को एक ऐसा आदमी चाहिए जो आम जनता के लिए हमेशा उपलब्ध हो, जो आम हो। ऐसा नहीं कि जिसके दरवाजे पर जाकर हमको हिम्मत भी ना हो कि दरवाज़ा खटखटा के उसके घर पे ना वो हमको कभी उपलब्ध हो सके ना मिल सके। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे हैं जो बहुत बड़े उद्योगपति है, बहुत बड़े बड़े घराने के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखिए, हम लोग आम जनता है, हमारा समस्या भी बहुत आम है। हमारा नली गली, रोड, रास्ता, बिजली, पानी सब छोटा छोटा समस्या है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बीच का ही कोई लोग ऐसा खड़ा हो जिसके दरवाजे पर हम बेझिझक बिना डरे जब चाहे अपनी समस्या को लेकर जाए और हमारे समस्याओं का समाधान हो। इसलिए मैं तो शमशेर आलम जी के लिए ही लोगों से ये निवेदन करूंगा कि एक सोच को अपना ये करते हुए, एक आम आदमी है और हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं वो, एक बार चांस दिया जाए उनको। पिछले बार वो सेकंड नंबर पे थे, इस बार अगर हो तो आप लोग और हम लोग सब मिल करके सहयोग से उनको एक बार मौका दिया जाए। इतने सारे लोगों को हमने मौका दिया है, एक बार एक गरीब के बेटा को भी मौका दे के देखिए। वो तो हमेशा से हमारे लिए संघर्ष करते ही रहते हैं। हमारा बस यही है। एक तरफ जहाँ भाजपा बिखरी नजर आ रही है जी, तो कांग्रेस कितनी एकजुट होकर शमशेर आलम का समर्थन कर रही है? देखिए, कांग्रेस हमेशा से एकजुट रहा है। कांग्रेस हमारा कांग्रेस पार्टी का हम लोग का हमेशा है कि हम लोग हमेशा संघर्ष करते हैं, और ये गरीब शोषित लोगों का पार्टी है। हम लोग के कोई यहाँ पे आपको उद्योगपति या बहुत बड़े घराने के यहाँ पे कोयला उद्योगपति नहीं है। हम लोग सब देखिए गरीब शोषित लोग हैं। तो हम लोग तो हमेशा से संघर्ष करते हैं, और हमारा नेता भी संघर्ष करने वाला है। गरीब है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग तो इतना ही निवेदन करेंगे कि लोगों से कि ये गरीब का बेटा है, इसको मदद कीजिए और जिताइए। हमारे ही बीच का है। हम लोग को एक तो ये चीज़ तो मैं एकदम सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जब भी हमारे बीच का कोई भी आदमी जब चाहे उनके दरवाजा पे जाके उनसे हाथ पकड़ के अपना कोई भी काम करा सकता है। हमें कोई झिझक नहीं होगी कभी भी। हाँ, मेरा नाम हो गया शादाब खान, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। बता दें कि जब हमारे प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे थे तो उन्हीं का डिमांड था कि हमारे क्षेत्र में आप एक कार्यालय खोलिए। बस उनके डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग एक क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पर उद्घाटन आज किए हैं। और जहाँ तक बात आ रहा समर्थन का, तो हमको लगता है धनबाद नगर निगम में 974 बूथ हैं, और 974 बूथ में कमोबेश स्थिति ये है कि हमारे प्रत्याशी जहाँ भी जा रहे हैं भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। ये हम लोग मान चुके हैं कि हम लोग चुनाव जीत चुके हैं, और अब हम लोग मार्जिन के लिए काम कर रहे हैं। अब हमारा जो ये बढ़त बन रहा है, ये मार्जिन बन रहा है, जो हारेंगे पता है उससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कितना फायदा देख पा रहे हैं जो चुनाव इस बार बीजेपी का जो अरे देखिए, बीजेपी हमको ये समझ नहीं आता है, बीजेपी कहती थी विचारधारा की पार्टी है। हमें लगता था कि ये संघ की पार्टी है, लेकिन किसी टाइप की पार्टी नहीं है। इनके संघ में दिखाया जाता है कि परेड करो जी, लेफ्ट राइट करो। यहाँ स्थिति ये है कि लेफ्ट राइट करते करते सब लोग सिर्फ लेफ्ट और राइट ही कर रहे हैं। एक पार्टी में 4 प्रत्याशी है, चारों अलग अलग लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को छोटा दिखाने में काम कर रहा है। हम पूछते हैं, उनके प्रत्याशी इतने फैल गए हैं कि अब जाके दूसरे पार्टी में पैसा देकर टिकट लेके आ गए हैं। तो स्थिति यही है कमोबेश कि भाजपा जो प्रत्याशी है बस चुनाव खुद को हरवाने में काम कर रहे हैं। जनता जान रही सब कुछ। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से?
देखिए मेरा अपील लोगों से यही है कि इस बार जो हम लोग अपना मेयर चुने हैं महल का नहीं मोहल्लों का चुने हैं। इसलिए देखिए महल वालों को क्या पता है कि गली में नाली बहता है, गली में गली बनता है, गली में सड़क बनता है, उनको क्या पता है। उनको तो लगता है कि जहाँ मेरा फॉर्चूनर घूमेगा वहीं पे सड़क बनता है। तो गली का बात वही समझेंगे जो गली से निकले हैं, जो बाइक से घूमेंगे वही गली का बात समझेंगे। तो ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो कम से कम गली के हों, जो मोहल्ले के हों, जो मोहल्ले का दर्द को समझें, जिनको पता है नली गली का क्या महत्व होता है पब्लिक के लाइफ में, क्या ये सड़क का क्या महत्व है, स्ट्रीट लाइट का क्या महत्व है। बाकी महल वालों को सब समझ नहीं आएगा। महल वाले फेसबुक विकास करते हैं, ऑनलाइन विकास करते हैं वो लोग। गोपाल कृष्णा चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष, छात्र कांग्रेस। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं, जनता कैसा? देखिए मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, ये तो जनता ही सब बोल रही है कि भाजपा वाले खंड खंड है और हम लोग एकजुट हैं। कांग्रेस पार्टी जो है इस चुनाव को एकजुटता के साथ में लड़ रही है और भाजपा के कई जो लोग हैं, कई चेहरे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। और जिनको भाजपा ने अपना समर्थन दिया है उसको कोई पहचानता ही नहीं यहाँ पे कि ये संजीव अग्रवाल कौन है, संजीव कुमार कौन है। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो हमारे जो प्रत्याशी है शमशेर आलम जी, पिछली बार भी ये चुनाव लड़े थे और इन्होंने करीब 51,000 वोट लाया था ये। और इस बार कांग्रेस का भी समर्थन, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है बहुत मार्जिन के साथ में ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ प्रत्याशी धनबली है, कुछ बाहुबली है। हमारा प्रत्याशी जो है वो एक गरीब का बेटा है, गली मोहल्ले से निकला हुआ है और ये चुनाव गली मोहल्ले का चुनाव है। तो इसलिए गली मोहल्ले के प्रत्याशी को ही इस बार जनता चुनेगी, बाहुबलियों को और धनबलियों को किसी प्रकार से भी चुनने नहीं जा रही है। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि काम कौन कर सकता है, तो जो गली मोहल्ले की समस्या को जानता है वही काम कर सकता है। जो लोग दूसरे और भी जो खड़े हैं उनको मुझे नहीं लगता है कि उनके पास में ये भी पता होगा कि नगर निगम में कौन सा कार्यालय कहाँ पे है। तो ऐसी परिस्थितियों में जनता उनको क्यों चुनेगी। तो जी 2 नंबर को 1 नंबर में लाने के लिए कांग्रेस कितना मजबूती से प्रयास कर रही है? पूरी मजबूती के साथ में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ है इस बार। कांग्रेस के एक भी लोग जो हैं, दूसरे लोग कहीं पे भी नहीं खड़े हुए चुनाव में मेयर पद में। सब एकजुटता के साथ शमशेर आलम जी के साथ में लगे हुए हैं। तो ये तो एकजुटता है ही है। तो हम लोग तो 2 नंबर को 1 नंबर में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और है ही हम लोग 1 नंबर पे। अभी जो है वो गठबंधन काम नहीं करेगी, ये पार्टी काम करेगी? देखिए गठबंधन जो है वो राज्य के मुद्दे पे और राष्ट्रीय मुद्दे पे हमारा विधानसभा और लोकसभा में है, लेकिन ये एक स्थानीय निकाय का चुनाव है, इसलिए इसमें कोई गठबंधन नहीं है। मैं प्रभात सुरोलिया, जिला अध्यक्ष, धनबाद जिला कांग्रेस व्यापार उद्योग प्रकोष्ठ।